घर उस दोपहर अजीब तरह से शांत था। बस गलियारे की घड़ी की हल्की टिक टिक और नन्हे नोआह की कोमल सांसें सुनाई दे रही थीं, जो अपने पालने में आराम से सो रहा था। पर्दों से आती धूप फर्श पर नरम सी पट्टियां बना रही थीं। पालने के पास लूना लेटी थी, घर की चांदी जैसे बालों वाली बिल्ली। वह आलस से फैली हुई थी, लेकिन उसकी आधी खुली आंखें हमेशा नोआह पर टिकी रहती थीं, जैसे वह उसे अपना बच्चा मानती हो। लूना शुरू से ही नोआह की रखवाली करती आई थी। जिस दिन वह अस्पताल से आया था, उसी दिन से वह उसके पीछे पीछे चलती, उसके पास लेटती और जब भी वह रोता धीरे से म्याऊं करके सबको बुलाती। लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में कुछ ऐसा था जिससे उसकी कान हल्के से हिले और उसकी पूंछ सीधी हो गई। लूना ने सिर उठाया। उसकी सुनहरी आंखें अचानक चौकन्नी हो गईं। पालने के पास एक छोटी मेज थी, जिस पर एक कांच का सजावटी गोला रखा था। बाहर निर्माण का काम चल रहा था, जिसकी हल्की कंपन फर्श तक आ रही थी। गोला थोड़ा सा हिला, फिर धीरे धीरे मेज के किनारे की तरफ लुढ़कने लगा। लूना की आंखें फैल गईं। एक और तेज कंपन आया और अब गोला सीधे किनारे की ओर बढ़ रहा था, ठीक नोआह के सिर के ऊपर। लूना झट से उठ गई। उसका पूरा शरीर तन गया। उसने गोले को देखा, फिर सोए हुए बच्चे को। नोआह गहरी नींद में था, बिल्कुल बेखबर। लूना सब समझ गई। वह पालने से कूदकर ठीक उसी जगह खड़ी हो गई जहां गोला गिरने वाला था। उसने अपने पंजे फैलाए, पीठ तान ली और खुद को तैयार कर लिया। गोला एक पल लटका, फिर नीचे गिरा, बहुत तेजी से। लूना नहीं डरी। वह उछलकर ऊपर गई और हवा में ही अपने पंजे से गोले को रोक लिया। पूरा झटका उसी ने सहा। कांच जोर से फूटा, टुकड़े जमीन पर बिखर गए, लेकिन नोआह पूरी तरह सुरक्षित रहा। लूना का पंजा थोड़ा दर्द कर रहा था, लेकिन वह हिली भी नहीं। वह पालने के पास खड़ी रही, जैसे कह रही हो, कोई उसे छू नहीं सकता। तेज आवाज से नोआह जाग गया और हल्की रोने की आवाज निकाली। लूना तुरंत पालने के पास आई और बहुत नरम आवाज में म्याऊं किया, जैसे कह रही हो, डर मत, मैं यहाँ हूँ। कुछ ही पल में मुख्य दरवाजा खुला। नोआह के माँ बाप भागते हुए कमरे में आए। उन्होंने शोर सुना था। कमरे में घुसते ही उनका चेहरा डर से भर गया। जमीन पर टूटा कांच, लूना बीच में खड़ी और नोआह बिल्कुल सुरक्षित। माँ के मुंह से आवाज नहीं निकली, आंखें नम हो गईं। हे भगवान, लूना ने उसे बचा लिया। वह फुसफुसाई। पिता धीरे से नीचे बैठे और बहुत सावधानी से लूना को उठाया। उसके पंजे में छोटा सा कट था। लूना ने शिकायत नहीं की। उसकी नजर अब भी नोआह पर थी। माँ ने नोआह को गोद में उठाया। पिता लूना को पास लाए। नोआह ने मुस्कुराकर उसका फर पकड़ लिया। लूना भी हल्की आवाज में गुनगुनाई, जैसे उसे दिलासा दे रही हो। उस पल कमरे में अजीब सी गर्माहट भर गई, जैसे घर ने एक सच समझ लिया हो। लूना सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं थी, वह परिवार थी, वफादार, फिक्रमंद और प्यारी। उस रात माँ बाप ने कमरे को साफ किया, सारे नाजुक सामान हटा दिए और हर जगह सुरक्षा लगा दी। कमरा पहले से ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। लूना अपने बंधे हुए पंजे के साथ फिर वहीं पालने के पास गोल होकर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन माँ बाप के लिए सब बदल गया था। लाइट बंद करने से पहले माँ ने झुककर लूना से कहा, धन्यवाद, तुम उसे सच्चा प्यार करती हो। हम तुम्हें पूरी तरह भरोसा करते हैं। लूना ने धीरे से आंखें झपकी। बिल्ली का अपना तरीका, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, कहने का। नींद में नोआह ने हाथ बढ़ाकर लूना की पीठ छू ली। लूना जरा भी नहीं हटी। उस शांत गर्म कमरे में एक बात साफ चमक रही थी, भरोसा वहीं पैदा होता है जहां सच्चा प्यार होता है। और उस दिन लूना ने साबित कर दिया था कि प्यार हमेशा बोलता नहीं, कभी कभी बस बचा लेता है।